बैंक के पास प्रॉफिट आया कहां से, तो डिपॉजिट जो एक्सेप्ट किया उस पे एक इंटरेस्ट देगा जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। जैसे आपका सेविंग अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है ना आपको, तो बैंक ने आपके डिपॉजिट के लिए दिया। अब आपका ही पैसा किसी और को लोन देगा तो वो क्या कहलाएंगे, बोरोवर कहलाएंगे। तो जो बोरोवर है, बोरोवर से रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अगर आपने कभी पर्सनल लोन ली होगी, होम लोन ली होगी, कार लोन ली होगी, बाइक लोन ली होगी, तो बैंक ने आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया होगा। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया तो बैंक के पास ये आया, बैंक का रेवेन्यू, ठीक है। और बैंक ने जो पैसा, ये पैसा दिया कहां से आपको, डिपॉजिटर्स का जो पैसा था, जो लोगों ने बैंक में पैसा जमा किया वो पैसा दिया। तो जिन्होंने पैसा जमा किया उनको भी रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। जैसे बैंक अभी 3 से 4% के रेट से आपका सेविंग डिपॉजिट पे देती है, और आपका बैंक लोन कैसे देती है, पर्सनल लोन 11-12% से चालू होता है और आगे चलता है, ऐसे ही डिफरेंट है। तो बैंक ने मान लो सपोज 10% इंटरेस्ट चार्ज किया बोरोवर से और आपको दिया 3%, तो ये जो बीच का गैप है, 10% चार्ज किया मतलब आया उसके पास, 3% आपको दे दिया मतलब चला गया, एक्सपेंसेस बोल सकते हैं, कॉस्ट बोल सकते हैं। तो प्रॉफिट क्या होगा कि आपका रेवेन्यू जो 10 रुपया आया, 10% आया, और कॉस्ट जो 3% गया, एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो आपका बीच में क्या आएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, 7%। इसको बैंकिंग टर्म्स में बोलते हैं स्प्रेड। क्या बोलते हैं, स्प्रेड, SPRED, स्प्रेड। की मतलब कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो चार्ज दे रहा है डिपॉजिट पे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बोरोइंग से चार्ज कर रहा है, दोनों में डिफरेंस है। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज कर रहा है वो ज्यादा है किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डिपॉजिट पे दे रहा है। तो ये बीच का जो अमाउंट आया वो आया आपका स्प्रेड, जिसको हम बोलते हैं बैंक का प्रॉफिट है।